हरे कृष्णा। ओके, हम लोग कुछ भगवत गीता पर चर्चा करेंगे। मुझे पता लगा कि ये ब्राह्मणों का गांव है, ऐसे ही। ब्राह्मण किसे कहते हैं? कौन है ब्राह्मण? हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण की परिभाषा है। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणम। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म पर ब्रह्म, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है। वेदांत सूत्र एक किताब है, व्यासदेव जी ने लिखी है, उनकी रचना है। उसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और उसकी व्याख्या में व्यासदेव जी लिख रहे हैं कि ब्रह्म क्या है? भगवान को हम ब्रह्म कहते हैं। क्यों? मतलब जनरली लोगों को ये शब्द पता है, भगवान या परमात्मा, मगर ये जो शब्द है ब्रह्म, ये लोगों को नहीं पता। ये उपनिषदों और वेदों का शब्द है, वेदांत सूत्र का। कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं ओम इति अक्षरम ब्रह्म ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम, गीता में कृष्ण कह रहे हैं। ये जो ब्रह्म, भगवान को ब्रह्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि भ्रम्यते इति ब्रह्म, जो हमेशा बढ़ता रहता है, नित्य, हर क्षण। भगवान को ब्रह्म इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं, उनका यश हमेशा बढ़ता रहता है, इसलिए भगवान को ब्रह्म कहते हैं। इसलिए वेदांत सूत्र में लिखा है अथात ब्रह्म जिज्ञासा। जब मनुष्य जीवन मिल गया है, जब साधु संग मिल गया है, तो उस ब्रह्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। उस ब्रह्म मतलब उस भगवान को। और जो उस ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है उसको बोलते हैं ब्राह्मण। तो जाति से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। हम पैदा हो सकते हैं उस कुल में, वो कोई सौभाग्य है कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, पिछले जन्म के कुछ पुण्य हैं। मगर अगर हम उस कुल में पैदा होकर ब्रह्म को या भगवान को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर हमें ब्राह्मण नहीं कहेंगे, हमें ब्रह्म बंधु कहा जाता है। ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण बंधु। आप ब्राह्मणों के बंधु हो, आप ब्राह्मण नहीं हो। ये शास्त्रों में लिखा है। ये तो चलो ब्राह्मणों का गांव है, तो यहाँ पे हम आशा करते हैं कि आप लोगों को भगवान को जानने का प्रयास करना ही चाहिए सबको। तब आप रैली में अपने कुल पे एक क्या कहते हैं, कैसे कहेंगे, अपने कुल पे कलंक नहीं होगे, अपने कुल पे एक दूषण नहीं, एक भूषण हो गए। दैट्स द आइडिया। इसको कहते हैं ब्राह्मण। तो आप लोग, हर ब्राह्मण का कर्तव्य है, केवल एक ही कर्तव्य है, भगवान को समझना और दूसरों को भगवान के बारे में बताना। इसलिए हमारे सनातन धर्म में वर्णाश्रम की पद्धति थी। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, पता है ना, ऐसे व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रियों का काम था प्रजा की रक्षा करना, और वैश्यों का काम था अन्न का उत्पादन करना और समाज का पालन करना, और शूद्रों का काम था स्किल्स, वैसे घड़े बनाना या टोकरियाँ बनाना, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उन चीज़ों का उत्पादन करना। समाज चल रहा है, मगर समाज में सबसे इम्पोर्टेंट है ब्राह्मण, क्योंकि उसका काम है ज्ञान देना।
भगवान का ज्ञान, क्योंकि बिना भगवत ज्ञान के क्या होगा, अगर आपको सब कुछ आ गया मगर भगवान के बारे में कुछ नहीं पता तो आप एक विद्वान मूर्ख हो। क्योंकि जिसके मन में राम नहीं है उसके मन में काम है, उसका मन अशुद्ध है। मज़े की बात है कि सांप बहुत खतरनाक होता ही है ना, गांव में तो आपको पता ही होगा, मार देते हैं लोग। मगर जो मनी वाला सांप और ख़तरनाक होता है, जिसके कोबरा के मनी होता है ना, वो तो बहुत खतरनाक होता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति जिसको भगवान के बारे में नहीं पता, उसका मन अशुद्ध है, वो समाज के लिए खतरनाक है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, खराब चीज़ें करेगा, खराब आदतें होंगी, नहीं कुछ भी कर सकता है। मगर अगर ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान के बारे में नहीं पता वो एजुकेटेड भी है तो वो और ख़तरनाक है। वो ऐसे है जैसे सांप में मनी। तो कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, उसको सारा अपनी फील्ड का नॉलेज है, मगर भगवान के बारे में नहीं पता, तो वो अपनी नॉलेज गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा। और आजकल हो ही है सर, नहीं, पॉलिटिक्स में लीडर्स बैठे हैं, उनको पॉलिटिक्स तो आती है मगर मन शुद्ध है, इसलिए लोगों का शोषण कर रहे हैं, करप्ट है। या जो वैश्य हैं, जो फार्मर्स हैं, वो उत्पादन तो कर रहे हैं अन्न की, मगर क्योंकि मन शुद्ध है इसलिए जो पैसे आ रहे हैं उससे शराब पी रहे हैं, उससे गांव-गांव में तो यही चल रहा है आजकल। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्राह्मण, क्योंकि वो भगवान से जोड़ता है। भगवान से जुड़ने से मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है तो ज्ञान हम सही चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी तो आपको पता होगा कि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, और क्योंकि वैज्ञानिक तो भगवान को मानते नहीं, सब नास्तिक ही हैं, तो उन्होंने क्या बनाया, एटम बॉम्ब। पता है ना, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1 में एटम बम जापान में फेंका, हिरोशिमा नागासाकी, पूरा ख़त्म हो गया, करोड़ों लोग मर गए। तो वही श्रील प्रभुपाद कह रहे थे कि अगर एक एग्जाम्पल देते हैं शास्त्रों में ही, जैसे मान लीजिए एक ज़ीरो समझते हो, ज़ीरो सबको पता होगा आजकल। जो अगर एक ज़ीरो है तो उसकी कोई मूल्यता है, ज़ीरो। एक और ज़ीरो लगा दो उसके आगे तो तब भी ज़ीरो, उसके आगे एक और ज़ीरो, आप कितने ज़ीरो लगा दो सब कुछ ज़ीरो है। मगर ज़ीरो के पहले एक लगाओ तब वो 10 बनेगा, 100 बनेगा, 1000 बनेगा, 1 लाख बनेगा। उस एक से उन ज़ीरो की मूल्यता आ गई। वो एक क्या है, वो एक है कृष्ण, भगवान। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद। भगवान सब कुछ पूर्ण बना देते। अगर भगवान आपकी लाइफ में नहीं है तो सब कुछ अपूर्ण है। इसलिए श्रीमद् भागवतम लिख रही है, भागवतम में आता है श्लोक है, भयम द्वितीयाभिनिवेशता स्यात् ईशादपतस्य विपर्यो स्मृति तन्बुद्ध माया भजेतम सप्रिय गुरु देवतात्मा। ये 11वें स्कंद में भागवतम में आ रहा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान से अलग हो जाता है, अब भगवान से अलग होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप मंदिर हम तो मंदिर आ रहे हैं, हम भगवान से अलग थोड़े ना, हम तो रोज़ पूजा करते हैं, भगवान से अलग नहीं है। मगर मंदिर आना और पूजा करना से केवल ये करने से ज़रूरी नहीं आप भगवान से जुड़े हुए, क्योंकि मंदिर तो आप जैसे प्रथा होती है ऐसे भी आ सकते हो। नहीं, हमारे दादाजी आते थे, हम भी आ रहे हैं, जाना ही है सुबह उठ के। अच्छा है, ना आने से तो बहुत अच्छा मंदिर आ रहे हो, माथा टेक रहे हो। बट भगवान से जुड़ने के लिए सबसे पहले चाहिए ज्ञान, नॉलेज। उनको समझना पड़ेगा। किसी भी, मान लीजिए आप किसी को भी अपना दोस्त बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? सबसे पहले आप किसी को दोस्त बनाना चाहते हो, भी आप किसी से मिले ट्रेन में, आपने कहा यार अच्छा व्यक्ति लग रहा है, मैं इससे दोस्ती करूँगा, तो सबसे पहले क्या करोगे? क्या जाके उसको सबसे पहले क्या प्रणाम करोगे? ट्रेन में है, बैठा हुआ है, अच्छा तो दोस्ती करने जाके प्रणाम कर रहे हैं, अगरबत्ती जलाओगे उसको? पागल हो गया। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले बात करोगे, आप कौन है, पूछोगे ना आप कौन हैं,
क्या करते हैं, कुछ बातचीत होगी, तब जाके एक दोस्ती बनेगी, संबंध होगा। तो उसी प्रकार सबसे पहले भगवान से अगर संबंध बनाना है तो भगवान को जानना पड़ेगा वो कौन है, क्या करते हैं। कृष्णा, भगवान कृष्ण है। कृष्णा कौन है, करते क्या है, उनकी भावनाएं क्या हैं, सृष्टि कैसे करते हैं, अपने भक्तों से कैसे संबंध बनाते हैं, वो बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं। ये सारी चीज़ें भगवान के बारे में समझेंगे। गीता में भगवान बता रहे हैं मैं कौन हूँ, तभी गीता की बात कर रहा हूँ। तो फिर हम भगवान को जानेंगे तो थोड़े भगवान और अच्छे लगेंगे, देखो कितने अच्छे हैं। और जब अच्छे लगेंगे तो हमारा संबंध बनेगा तो वो संबंध बढ़ते बढ़ते प्रेम में बदल जाएगा। पहले दोस्ती होती है, मान लीजिए ट्रेन में कोई लड़की मिली, आप उससे बात करोगे, दोस्ती करोगे, फिर और बात करोगे और जानोगे तुम्हारे पापा मम्मी कौन है, किस गांव से हो, क्या हो, फिर और बात करते रहोगे फ़ोन पे, फिर धीरे आप लाइक करने लगोगे उसको। ऐसे ही होता है ना, फिर प्रेम हो जाएगा, फिर आप उसको फ़ोन करके कहोगे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, यही होगा, है नहीं। अब मान लीजिए आप किसी पार्क में गए, पार्क में आपने किसी लड़की को देखा, आपको अच्छी लगी, और जाते ही आपने उसको बोल दिया मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, क्या होगा? एक थप्पड़ पड़ेगा क्योंकि आपने पहले के स्टेप खत्म कर दिए। तो यही बात है बस। सो भारत में भक्ति है, भारत में ऐसी बात नहीं, गाँव में तो है, मगर एक स्टेप बाय स्टेप नहीं है। आते हैं, पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं, चले जाते हैं, फिर जीवन चलता रहता है। तो वही बात हो गई कि आपने सीधा शादी का प्रपोजल दे दिया। स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। साधु, तभी कहते हैं साधु संग, तभी तो प्रोग्राम किया हमने। हमें क्यों आने की ज़रूरत थी इतनी दूर से? आप मंदिर आ ही रहे हो, सब चल ही रहा है, प्रसाद भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट साधु संग में हरि कथा सुनने को मिलती है। और हम साधु में सुनने को मिलता है भगवान कौन है, कैसे हैं, और धीरे धीरे सुनते भगवान में रुचि होती है। रुचि के बाद आसक्ति, उसके बाद भाव, उसके बाद प्रेम। जीवन का लक्ष्य प्रेम करना है भगवान से। जनरली लोग कहेंगे जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, ऐसा कई लोग कहते हैं, कई ज्ञानी लोग कहते हैं मुक्ति। बट श्रीमद् भागवतम का प्रमाण है कि कृष्ण का नाम है एक मुकुंद, सुना है मुकुंद? मुकुंद मतलब मुक्ति ददाति इति मुकुंद। मुकुंद मतलब जिनके चरणों में मुक्ति होती है। इसलिए गोपियों ने भगवान से कहा कि भगवान ने कहा तुम्हें मुक्ति चाहिए, उन्होंने कहा कि हम इतनी बेवकूफ़ हैं, हमें जब आप ही मिल गए जो मुक्ति प्रदान करते हैं तो मुक्ति लेके क्या करेंगे? मुक्ति का सोर्स ही मिल गया, तो मुक्ति क्या करना है? आपको बोलो कि आपको एक बाल्टी पानी की चाहिए, बहुत गर्मी है, हो गया हाँ, मैं आपको बोलूँ मगर उसके बदले मैं आपका पूरा का पूरा एक कुआं देता हूँ, तो क्या लोगे? बाल्टी लोगे, कुआं? ऑफ कोर्स बुद्धिमान है तो कुआं। इसीलिए मुक्ति, जहाँ उपनिषदों में मुक्ति को जीवन का लक्ष्य बताया है, वहाँ भक्ति शास्त्रों में भागवत गीता और भागवतम ने मुक्ति को बहुत छोटा माना है। जीवन का लक्ष्य बताया प्रेम, क्योंकि मुक्ति में अभी भी बिजनेस है। आप भगवान के पास आ रहे हो, भगवान हमें मुक्ति दे दीजिए, ये बिजनेस है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप हमें कुछ दे दीजिए। तो ये एक भक्त को अच्छा नहीं लगता भगवान से बिजनेस करना। मतलब साधारण लोग तो भगवान के पास आके कुछ अपनी प्रॉब्लम मांगते रहते हैं, नहीं भगवान हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, हमें ये खो गया, ये दिलवा दी, जो भी है व्हाटएवर, नहीं। मगर ये तो एक भक्त मतलब सेवक भगवान से कुछ नहीं मांगता। इसको बोलते हैं भक्ति। अहेतु की अप्रतिहता, कोई हेतु नहीं है भगवान के पास आने का। कृष्णा पूछेंगे मेरे पास क्यों आए हो? हम बोलेंगे भगवान हम आपके पास आपके लिए आए हैं, कुछ और किसी के लिए नहीं आए हैं। तो भगवान से प्रेम होता चला जाएगा। कुछ भी मांगेंगे तो प्रेम की हानि होगी। इसको कहते हैं भक्ति।
सो इसके लिए हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए होती है, कैसे करें भक्ति। सो सबसे पहला स्टेप है गीता पढ़ना, गीता सुनना, उससे हमें पता लगेगा कृष्ण कौन है। कृष्ण भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब उनसे कोई मांगता है संसारी चीज़ें। कृष्णा खुद कह रहे हैं कि वो तो उसी प्रकार हो गया कि आप मोदी के पास गए और मोदी से कह रहे हो आप, मोदी के पास आपने इंटरव्यू रखा अपना, बड़ी मुश्किल से मिले, और मोदी कहेगा क्या चाहिए, तो आप कहोगे ऐसा है कि मुझे 2 टन तूरी दे दीजिए। तूरी सम अब मांगोगे मोदी से? एक बेवकूफ़ है यार, इतनी मुश्किल से मेरे साथ अपॉइंटमेंट हुई और तूरी मांग रहे हैं। कृष्णा, और कृष्ण के पास आके आप मांग रहे हो मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये पागलपंती है, मूर्खता है ये। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि जो मुझसे मांगता है अगर कुछ, मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वो मूर्ख है, मैं थोड़े ना मूर्ख हूँ। वो मूर्ख है, वो ऐसी चीज़ें मांग रहा है जो उसको संसार में और फंसा देगा, मैं उसको ऐसी चीज़ें देके और फंसवा दूँ। अगर वो मुझसे विष मांग रहा है तो मैं उसको विष दे दूँ? अगर बच्चा अपने माता पिता से कहे मुझे विष दीजिए, कोई माता पिता देगा? नहीं। इस संसार की चीज़ें सारी विष ही आपको बांधेगी। गाड़ी, बंगला, पैसा, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, वो चीज़ आपको बांध देगी। इसका मतलब ये नहीं है गाड़ी बंगला की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है जीवन में, ऐसी बात नहीं, ज़रूरत नहीं है। सबको गाड़ी चाहिए, चलने के लिए, जाने के लिए, बंगला भी चाहिए, बट ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसी के पीछे पूरा जीवन नहीं बिताया जाता। कई लोग ये सोचते ना, कई लोगों के माइंड में सपना आता गाँव में कि हमारा भी पक्का घर बन जाए। पंजाब में शायद नहीं होता होगा, सबके सब पक्का घर है, आता नहीं। बिहार में होता है, बिहार में अभी भी लाइट नहीं है तो उनका सपना होता है हमारा पक्का घर बन जाए। शायद यहाँ पे गांव में सपना होता होगा हमारा भी बंगलो बने, होता है, वो तो बंगलो बन जाए। सो ये गलत है। ये सब सपना होना चाहिए कि हम भगवान के प्रिय हो जाएं। सपने तो अच्छे बना लो, चाहे असली में कुछ और कर रहे हो, सपने तो ठीक हो। सो इसीलिए कृष्ण ने बोला, कृष्ण कह रहे हैं गीता में, मेरे पास मेरे लिए आओ। किसी चीज़ के लिए आओगे मैं दूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी हानि करेगी वो चीज़। अब तुमने बंगला बना लिया, सब बना लिया, बड़े बड़े गाड़ी हो गए, तो मुझे और भूल जाओगे, और क्या होगा। इसलिए मैं नहीं दूंगा तुम्हें। लाइट आ गई। ये तो मूर्ख, ये तो मूर्ख है, मैं थोड़ा ना मूर्ख हूं। तो कृष्ण क्या करते हैं फिर? बहुत बुद्धिमान है। एक श्लोक है गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, क्या किसी को पता है? तेषाम अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, अगर कोई मेरे पास कुछ मांगने आता है तो पहले तो उसकी इच्छा पूरी नहीं करूँगा, मगर योगक्षेम वहाम्यहम्, जो उसके पास नहीं है शिवम, मैं उसको दूंगा। उसके पास क्या नहीं है? उसके पास अच्छे विचार नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, गलत बुद्धि है। वो मेरे पास आके मूंगफली मांग रहा है, मोदी के पास आके मूंगफली, बेवकूफ़ है। वो मेरे पास आके मुझे मांग सकता है। सो मैं उसको सद्बुद्धि देता हूँ, क्षेमम। और योग मतलब जो है उसकी रक्षा करता हूँ। उसके पास जो श्रद्धा है, मेरे पास आ तो रहा है, उसको थोड़ी श्रद्धा तो होगी, उसको बढ़ाऊंगा मैं अपने भक्तों का संग देकर। और मैं अपने भक्तों को भेजूंगा और मेरे भक्त जाएंगे और फिर उनको बताएंगे कि भैया भगवान से कुछ मत मांगो, कुछ नॉलेज आएगी। सो कृष्ण इस तरह से डिज़ाइन करेंगे और आपकी इच्छा धीरे धीरे ख़त्म ही कर देंगे। इच्छा ही ख़त्म हो जाएगी संसार की, और एक नई इच्छा उत्पन्न कर देंगे। क्या इच्छा? कि मुझे कृष्ण चाहिए, उनके बिना नहीं जी सकता मैं। ये भगवान करते हैं, कृष्ण गीता में कह रहे हैं। सो जब साधु संग होता है, नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्वपी महामुने, भागवतम कह रही है कि साधु संग मिलना बहुत दुर्लभ है। जैसे समुद्र में 2 लकड़ी हैं, समुद्र में 2 लकड़ियाँ हैं,
उनके मिलने का चांस कितना है? समुद्र में एक तिनका कहीं है, एक तिनका कहीं है, वो एक दूसरे से मिले, उसका चांस कैसे कहें? चांस पता है ना आपको सबको, उसका चांस कितना है? 0 नहीं। समुद्र में कहाँ तिनका कब मिलेगा? पता ही नहीं। उसी प्रकार इस भव सागर में साधु संग का मिलना असंभव है, और आपको मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक अच्छा साधु संग, ढोंगी साधु भी घूम रहे हैं, ढोंगी साधु भी हैं, हर आदमी इस कपड़े में सही नहीं होता, इस कपड़े का कोई मूल्य भी नहीं है, सब यहाँ है। आप भी साधु हो सकते हो अगर आपके मन में गीता है, और मैं ढोंगी हो सकता हूँ अगर मेरे मन में गीता नहीं है। एक अच्छा साधु संग जो भगवान की बात आपको बताए, एक अच्छा साधु संग वो होता है जो आपको बताए कि संसार खराब है, संसार अच्छी जगह नहीं है। कृष्णा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कृष्णा कह रहे हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, ये संसार दुख का सागर है। थोड़ा बहुत मज़ा आता है बट वैसे दुखी है नहीं? गर्मी हो रही है इतनी, क्या ये कोई सुख है? अब पंखा चला लो फिर भी जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा, बीमारी, ऊपर से गर्मी, सर्दी, मच्छर, सुनामी, अर्थक्वेक, और फिर ऊपर से भाग्य खराब है तो पैसे लॉस हो गए, पत्नी भाग गई, कुछ हो गया ये क्या क्या होता रहता है। जो हम सोचते हैं वो तो होता नहीं। जीवन तो ऐसे ही है नहीं? जवानी में लगता है हम कर लेंगे ये, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दुनिया बदल देंगे। धीरे धीरे जब बूढ़े होते हैं समझ आता है कि भैया जो सोचा था वो होता नहीं है, कुछ और ही हो जाता है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं ये संसार बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल कैसे कहेंगे हिंदी में? मतलब इस संसार में कुछ भी फिक्स नहीं है। आपको सोच के बैठोगे मगर कुछ और हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर दुख मिलता है, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए दुख पे दुख पे दुख पे दुख मिलता रहेगा। ये कृष्ण कह रहे हैं ये संसार है, संसार को, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम। कृष्णा गीता में कह रहे हैं साधु ये बताएंगे देखो भैया यहाँ पे दुख है, इस संसार को छोड़ दो। वो छोड़ने का मतलब ये नहीं कि अपना घर छोड़ के चले जाओ, छोड़ने का मतलब है इससे आसक्तियाँ छोड़ दो। आप वहीं रहो घर में मगर आसक्ति नहीं होनी चाहिए अपने शरीर से। शरीर क्या, साधु बताएंगे शरीर क्या है। कृष्णा गीता में कह रहे हैं, भागवतम में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं पुनपेत्री धातु के, ये शरीर एक बोरी है 3 धातुओं की, वात पित्त और कफ, सुना है ना आयुर्वेद में? बस एक बोरी है जिसमें 9 छेद है। ये शास्त्रों का ज्ञान है। जिस शरीर के पीछे हम पड़े हुए हैं, जिस शरीर को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, वही शरीर एक दिन हमें धोखा देगा बुढ़ापे में। और उस शरीर की गति क्या होगी? कुपूर श्रृंगाल शमशान पोड़िया। वही शरीर शमशान में पड़ा होगा, उसको कुत्ते खाएंगे, चील खाएंगे या जला देंगे, जो भी है मिट्टी बन जाएगा। और इसी के लिए हमने सारा जीवन बिता दिया। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये साधु संग बताएंगे, तब हमारी थोड़ी बुद्धि खुलेगी। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अंधकूपम गृहम अंधकूपम, गृहस्थ जीवन एक अंधा कुआं है। वो अंधा कुआं इसलिए है क्योंकि गृहस्थ जीवन में आप जनरली नॉर्मल आदमी को सोचता ही नहीं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, और बस वो चलाना है, यही है ना, बस कुछ सीखता ही नहीं जाए जीवन में। मगर आप उसी गृहस्थ में रह के आप आगे बढ़ सकते हो अगर आप गीता पढ़ो रोज। तो आसक्तियाँ घर छोड़ने से नहीं हटती। अगर ऐसा होता तो कहीं जो बाबा लोग हैं वो गिरते नहीं, वो सबको छोड़ के चले जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, ढोंगी बन जाते हैं। नहीं, आसक्तियाँ ऐसे छोड़ने से कुछ नहीं होता। हमने तो घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि हमें प्रचार करना था भगवान का। अब घर में रहेंगे, शादी करेंगे तो उसका फिर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, ऐसे तो नहीं कर सकते फैमिली के साथ। तो हमने छोड़ा कि जिससे हम ट्रैवल कर पाएँ, लोगों को संदेश दे पाए, वो बात अलग है। मगर आसक्तियाँ छोड़ने से और रहने से नहीं टूटती। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशय श्रियंते चस्य कर्माणि दृश्यैव आत्मना ईश्वरे। भागवत का प्रमाण है, ये सारी ग्रंथियाँ टूट जाएंगी। ग्रंथियाँ, आसक्तियाँ
कैसे वो टूटेगी? दृष्टि आत्मन ईश्वर है, जब भगवान को हम अपने हृदय में देख सकेंगे। रोमांचना छुरिता भक्ति विलोचने ना, भगवान को हृदय में कैसे देखेंगे? भक्ति से। भक्ति कैसे पता लगेगी? क्या है? गीता से। और गीता कह रही है भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? श्रवणम और कीर्तनम। ये जो आप सुन रहे हो ना, साधुओं हमसे सुन रहे हो, ये भक्ति है। और फिर आप दूसरों को बताओ गीता, वो भक्ति है। भगवान का नाम लो 24 घंटे, जो हम लेते हैं अभी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और कृष्ण का नाम तो भारत में था ही, पहले भी था, अभी भी है, सब राम राम ही बोलते थे। सो ये मंत्र, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं उपनिषदों में, स्पेशली डिज़ाइंड है कलयुग के लिए। कोई भी बोल सकता है, आप ये बोलो बस, दैट्स ऑल। यहाँ से शुरुआत है, सुनना और भगवान का नाम लेना। फिर धीरे 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 चीज़ें समझ आएंगी आपको, सिद्धांत समझ आएंगे, आपको समझ आएगा कृष्ण सृष्टि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं सृष्टि, हम कौन है, हम शरीर है, फिर उसमें सूक्ष्म शरीर है, फिर उसमें आत्मा है। ये सारी चीज़ें भगवान दूसरे अध्याय में बता रहे हैं। और फिर धीरे धीरे हमें जब नॉलेज हो जाएगी तो हमारा इंटरेस्ट संसार में ख़त्म हो जाएगा, रुचि ख़त्म हो जाएगी, भगवान में रुचि हो जाएगी। और एक दिन हमें भगवान अपने हृदय में दिखाई देने लगेंगे। मई तेतेषु चापहम, कृष्णा कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, ये करते करते करते, कि वो मुझे अपने हृदय में देखेगा और मैं उसको अपने हृदय में देखूँगा। संबंध बन गया भगवान से प्रेम का। बस फिर इस शरीर को छोड़ने के बाद आप भगवान के पास चले जाओगे। ये इसलिए हम पैदा हुए, हम यहाँ पे थोड़ा ना पैदा हुए, भगवान ने हमें यहाँ पे इसलिए नहीं भेजा है कि हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बच्चे पैदा कर दें, खाना के लिए कमाते रहें। ये तो जानवर करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं जानवर करते हैं। आहार निद्रा में मैथुनम समान में इसका पशु भी नारायणाम, महाभारत में लिखा है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया महाजनो नरता सपंता, ये महाभारत का श्लोक है। खाना, सोना, निद्रा, भय मतलब डरना, और मैथुन मतलब सेक्स, ये जानवर करते हैं। हम भी वही कर रहे हैं, हम बस थोड़ा और ढंग से कर रहे हैं। हम खाते हैं मगर होटल में जाकर, अच्छी अच्छी प्लेट में नहीं, बना बनों के। निद्रा, सोते तो है ही। भय, जानवर डरता है तो भौंकता है। हम अपना डर हटाने के लिए पैसे कमाते हैं। जितना पैसे होंगे उतना आपके सामने लोग चुप रहेंगे, है नहीं? जानवर भौंकेगा तो वो चुप रहेगा व्यक्ति। बस हमारा अपना डर हटाने का तरीका है पैसे कमाना, सिक्योरिटी। और मैथुनम, और बच्चे पैदा करते हैं। अगर ये जीवन आपने बिता दिया तो पशु जीवन है। मनुष्य जीवन तो शुरू ही नहीं हुआ। मनुष्य मतलब मन का ईश, जो अपने मन पे वश करता है उसको मनुष्य कहते हैं। जब तक आपका मन अपने वश में नहीं है, मनुष्य जीवन शुरू नहीं हुआ। और मन वश में तब तक नहीं आएगा जब तक आप श्रवणम और कीर्तनम नहीं करोगे रोज़। पहले ज़माने में होता था, पहले गांव में जब बिजली नहीं थी, पता नहीं आप जो बूढ़े लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता, बिजली नहीं थी तो शाम को लोग कथा करते थे, कीर्तन करते थे। बिहार और यूपी में तो अभी भी होता है, यहाँ पे होता था पहले या नहीं? शाम को क्या करेगा जब लाइट नहीं होगी? तो कीर्तन होता था, कथा होती थी, रामायण की, महाभारत की कुछ होता था, फिर लोग सो जाते थे अपना। ऐसा चलता था, कितना अच्छा था। सो रोज़ नित्यम भागवत सेवया, नित्य भगवान के बारे में सुनो। ये मंदिर, आप लोग मंदिर कहते हो, हम लोग इसको एक स्कूल कहते हैं। मंदिर एक स्कूल होता है, विद्यालय है जहाँ पे भगवान की शिक्षा दी जाती है। दुर्भाग्य की बात है आजकल ऐसा नहीं है, मंदिर में शिक्षाएं नहीं हैं। भगवान है, लोग आते हैं, लोग पूजा करते हैं, अच्छा है बहुत, मगर मेन काम है इसका शिक्षा देना। इसीलिए पहले हमारे तक्षशिला में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, पता है ना, जो अंग्रेज़ों ने जाके तोड़ दिया, जला दी उठा के। वहाँ पर शिक्षाएँ देते थे। कृष्णदेव राय थे साउथ में, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए थे, हर मंदिर में शिक्षाएँ देते थे।
वैसे तो चलो हमारे सनातन धर्म की हालत है, कहीं किसी भी मंदिर में शिक्षा नहीं है। मतलब जो इस्लाम है वहाँ पे क्या वो क्या होता है, वो जो पढ़ाते हैं जहाँ पर मदरसा, उनके तो है, तो हमारा क्यों नहीं है? हमारे पहले गुरुकुल होते थे, पहले गुरुकुल होते थे हमारी संस्कृति में। बच्चों को बचपन से मंदिर में ही गुरु रहते थे, ऋषि मुनि रहते थे, वहाँ पे भेजते थे और पढ़ते थे लोग। हर मंदिर में शिक्षा देनी चाहिए, या कुछ अरेंजमेंट, जैसे आज आपने अरेंज किया, अच्छा है, कुछ कथा हो रही है मंदिर में, नहीं ये काम है मंदिर का कि ठीक है यहाँ पे रेगुलर कथा हो, साधु आएँ, दूसरों को सुनने को मिले रेगुलर, तो लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। क्योंकि हर आदमी तो पढ़ नहीं सकता ज़्यादा, है ना, ज़्यादा बुद्धिमान तो है नहीं। तो ठीक है, हम आपके लिए पढ़ के आपको बता देंगे, और क्या होगा, साधु ये करते हैं, आपका होमवर्क कर देंगे और कुछ नहीं। सो दैट्स द आइडिया। सो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ये गीता पढ़ो, अगर नहीं है तो आप लोग ले लो ये गीता। हम लाए हैं गीता, हम लोग स्टॉल लाए हैं, आपके पास गीता प्रेस की गीता होगी, वो भी अच्छी है, मगर गीता प्रेस की गीता में व्याख्या नहीं है, छोटी होती है ना, छोटी वाली पॉकेट वाली, उसमें व्याख्या नहीं होती, तो फिर लोग पढ़ते हैं, समझ नहीं आती कुछ। गीता के शब्द तो क्लिष्ट हैं ही, अब वो उसमें पढ़ेगा निष्काम कर्म, निर्वाण, वो कहेगा ये क्या हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब छोड़ देंगे वो। इसीलिए इस गीता में संस्कृत का हिंदी मतलब दिया है, और संस्कृत के हर शब्द का मतलब दिया है हिंदी, और फिर उसका व्याख्या है। तो अब एक श्लोक रोज़ पढ़ो, मंदिर में आके पढ़ लो, यहाँ आकर एक पढ़ो बस, और धीरे धीरे पढ़ते रहो। जैसे जैसे चंदन को घिसोगे ऐसे ऐसी उसमें से खुशबू आएगी, जैसे जैसे पढ़ते रहोगे, चाहे समझ भी ना आए, धीरे धीरे आपके आत्मा में ये ज्ञान समझ आने लगेगा आपको, भगवान अपनी कृपा से समझा देंगे, बस आपकी लाइफ सक्सेसफुल। ये करना और कुछ नहीं करना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि रेगुलर यहाँ प्रोग्राम हो सकता है महीने में हो सकता है महीने में एक बार, हो ही सकता है। हाँ, ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई सुपर एंगेजमेंट होगी, नहीं, बिजी तो नहीं रहता ना मंदिर यहाँ पे, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है, महीने में एक बार हो सकता है। और आप लोग धीरे धीरे आके सुनो, कीर्तन करो, गीता समझो और दूसरों को बताओ। ये आपका काम है ब्राह्मणों का, जो हम आपको याद दिलाने आए हैं, जो आप भूल गए हो, आप कुछ और कर रहे हो, मगर करना कुछ और है। सो जन्म सार्थक करो परोपकार, अपना जन्म सार्थक करिए और दूसरों का परोपकार करिए। ये जीवन है, इसी में संतुष्टि है, बाकी तो क्या है, बाकी सब अपने लिए तो जीवन जीते हैं सब गंदे लोग। अपने लिए जीवन जीना भी कोई जीना है, उसमें कभी शांति नहीं मिलेगी आपको, हमेशा दुखी रहोगे, टेंशन में रहोगे। जब दूसरों के लिए जीवन जीते हैं तो उसमें अपने आप संतुष्टि होती है, क्योंकि वो धर्म है। कृष्णा खुद कह रहे हैं पहले अध्याय से छठे अध्याय तक, निस्वार्थ, निष्काम शब्द ला रहे हैं, निस्वार्थ। वहाँ से मनुष्य जीवन शुरू होगा, मन वश करना, निस्वार्थ होना, अपने बारे में कम सोचना, विश्व के कल्याण के बारे में सोचना नहीं। वो एक श्लोक भी तो आपने सुना होगा, संस्कृत में शास्त्रों में बहुत फेमस श्लोक है, क्या है वो, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सुना है, सर्वे सन्तु निरामया, फिर सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा गृधा कस्यचित् मा गृता दुःखभाग् भवेत्। ये जीवन है, सब सुखी रहें। मगर सब सुखी रहें, सुखी रहने के लिए फिर आपको प्रयास भी करना, उनको बताना पड़ेगा कैसे सुखी रहें। सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सब निरामया मतलब किसी को कोई बीमारी ना हो। बीमारी यहाँ पे मतलब है भव सागर का रोग, माया का रोग ना हो किसी को। भद्राणि पश्यन्तु, सब देखें, क्या देखें, हर जगह भद्र मतलब सबकी दृष्टि में कल्याण की भावना हो और किसी को कोई दुख ना मिले।
दुख कैसे नहीं मिलेगा? जब वो भगवान से जुड़ेगा। तो अब आज के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है करना ये। जिस तरह से समाज की हालत है, बहुत बुरी हालत है, सो हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप लोग को तो और करना चाहिए, ब्राह्मण परिवार वालों को। सो आप थोड़ा टाइम निकालो और गीता पढ़ो आप लोग सब, और भगवान का नाम लो, सीखो और सिखाओ, तो आप भी खुश रहोगे और लोग भी खुश रहेंगे। आगे आने वाली पीढ़ी भी ठीक रहेगी। वरना आजकल के बच्चे तो गए, हाथ से निकल गए। वो अगर अभी भी कुछ नहीं करेंगे, गए वो तो आपको ही उठा के फेंक देंगे, माता पिता को। आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हैं। सो अगर हम दूसरों को बचाएंगे तो हम खुद बच जाएंगे। ऐसा होता है। जो दान देता है, जो दान देगा ना, एक कहावत है, जो खाने का दान देगा उसको खाने की कभी कमी नहीं होगी, जो पैसे का दान देगा उसको पैसे की कभी कमी नहीं होगी। इसी प्रकार जो दूसरों को अभय दान देता है, एक खाने का दान होता है, वित्त दान, खाना मतलब तो द्रव्य दान, वित्त दान होता है पैसों का दान। उससे ऊपर होता है ज्ञान दान, जो मैं अभी दे रहा हूँ ज्ञान। उससे भी ऊपर होता है अभय दान। अभय दान मतलब आपको निर्भय कर देते हैं। कैसे? भगवान का नाम बताकर, भगवान का कीर्तन कराकर, भगवान से कनेक्ट करा दिया तो अभय हो गया आप। तो वो आप दो अभय दान। तो जो अभय दान देगा उसको अभय की कोई कमी नहीं होगी। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद अपने आप हो जाती है। धर्मो रक्षित रक्षितः, धर्मो रक्षित, धर्मो रक्षति रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। रक्षितः, वो धर्म से रक्षित होता है। बस यही बात है। हम इस समाज की झूठी बातों में ना आए, इंटरनेट की झूठी बातों में, ये कर लो, वो कर लो, ये कमा लो, वो कमा लो। हम तो छोड़ के आए हैं सब, आपके सामने ही बैठे हैं। मतलब मैं पागल नज़र आ रहा हूँ क्या? नहीं ना, कुछ ऐसा तो नहीं। हमने छोड़ दिया सब कुछ सोच के ही छोड़ा होगा, कुछ सोच के ही छोड़ा है सब कुछ। तो मैं पहले डॉक्टर था, हमारा हॉस्पिटल था दिल्ली में, मेरे मदर का। और फिर मैं रिसर्च में चला गया। रिसर्च जानते, जेनेटिक्स, जीन्स की रिसर्च होती है, उसमें चला गया। तो मेरा भाई अमेरिका चला गया, वो सर्जन बन गया। फिर मैं इस लाइन में आ गया। मुझे पता लग गया वो तो बकवास है, क्योंकि डॉक्टरी लाइन में भी मुझे पता लग गया सब चीटिंग है, सब करप्शन है। मेरे चाचा डॉक्टर, मामा डॉक्टर, मम्मी डॉक्टर, पूरा परिवार डॉक्टर। तो हमें पता लग गया कि ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, बस कहने वाली बात है डॉक्टरी। मैंने सोचा था डॉक्टर बन के कुछ मदद करूँगा समाज की, मगर वो कर नहीं सकते। मेरी मौसी हैं, उन्होंने, वो भी डॉक्टर है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं, वो होते ना आपको चैरिटेबल क्लिनिक समझते हो ना, चैरिटेबल क्लिनिक, वो चैरिटेबल क्लिनिक खोली थी। तो 1 महीने में बस 100 रुपये कमाए, और दूसरे महीने कोई पेशेंट ही नहीं आया। तो कहती है कि क्या हो गया? तो हमने कहा भाई आप फ्री में बांटोगी दवाई, कौन आएगा? जब तक 500 रुपये नहीं लोगी तब तक उसको लगेगा दवाई काम ही नहीं की। हमारे पास तो डॉक्टर ऐसे ही करते हैं, हमारे पेशेंट आते हैं, हम उनको फिर ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, मगर पैसे दवाई का ले लेते हैं, और फिर उसको बार-बार बुलाते रहते हैं। बस यही चल रहा था। मैंने देखा ये सब तो लूट रहे हैं, तो इसलिए छोड़ दिया मैंने। शरीर को ठीक करने की बजाय मैंने सोचा आत्मा को ठीक करते हैं। शरीर तो आता जाता रहता है, आत्मा ठीक होगा ही तो मन सही रहेगा। मन ठीक होगा तो बीमारी आएगी नहीं। आत्मा संतुष्ट होगी तो मन खुश रहेगा। खुश मन जब होता है तो शरीर को बीमारी नहीं लगती। ये वाघ भट्ट का पहला सूत्र है आयुर्वेद का। 95% बीमारी मन से शुरू होती है। टेंशन, द्वेष, क्रोध, यहाँ से शुरू होता है। उस सब का एक हल है, श्रवणम और कीर्तनम। गीता सुनो और भगवान कृष्ण का नाम लो, बस ये करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है किसी को, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन है किसी का, कुछ प्रश्न है?
आसक्ति किसी चीज़ से है या नहीं कैसे पता लगता है? सिंपल है, आप भगवान का नाम जप करो, जैसे माला पे करते हैं, तो माला पे आप करोगे ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मन के पे पूरा मंत्र, दूसरे पे तीसरे पे। अगर आसक्ति होगी किसी चीज़ से तो मन भाग जाएगा, वहाँ लगेगा ही नहीं। जिस चीज़ में आसक्ति होगी वहीं भाग जाएगा। अगर आसक्ति नहीं होगी तो पूर्णतः लग जाएगा भगवान के नाम में। इसीलिए हमारी संस्कृति में जप करना था। कई लोग कहते हैं हम मन में नाम ले लेंगे, उससे पता नहीं लगेगा आपको। वो तो कभी भी ले सकते हो, अच्छा है मन में नाम लेना, वो भी लो तो बहुत अच्छा है, मगर उससे आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप आसक्त हो संसार से या नहीं हो, कहाँ आसक्ति है कहाँ नहीं है। अब जब करने बैठोगे तब मन भागेगा, और जहाँ भाग रहा है वहीं आसक्ति है। अगर आसक्ति नहीं है तो मन लग जाएगा नाम, इससे पता लग जाता है, और कोई तरीका नहीं है पता लगाने का। इसलिए हमें कई लोग बोलते हैं कि कई लोग हम मिलते हैं तो कहते हैं हम तो आसक्त नहीं है। मतलब मैं जब अपने घर छोड़ा था तो मैं घर छोड़ के हरिद्वार भाग गया था। तो वहाँ रहा था मैं 6-7, हरिद्वार के ऊपर नीलकंठ नहीं है, तो वहाँ 6-7 महीने रहा था मैं। तो वहाँ पे तो कई ऐसे मतलब कई बाबा जी हैं, कई अघोरियाँ भी हैं वहाँ पे नीलकंठ में होते हैं। तो वो सब कह रहे थे हम आसक्त नहीं हैं, हम वैरागी हैं। मैं तो नया था, मैंने कहा ठीक है भाई जो भी है मुझे क्या पता। मगर क्या है, फिर जब मैं वहाँ पे रहा 6-7 महीने तो मैंने देखा यार ये तो अपने धोती के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा भी होता है, कमंडल के लिए लड़ रहे हैं। या सुबह सुबह हरिद्वार में आप देखो, कभी कभी सुबह सुबह ना चाय बांटने वाले जो दानी होते चाय देते हैं, तो लाइन में खड़े होते हैं सारे साधु, फिर वो वहाँ लड़ रहे हैं लाइन में। आपको जो टूरिस्ट को नहीं पता लगेगा, जो वहाँ पे रहेगा उसको पता लगेगा। मैं तो रह लिया ना उनके साथ, गंगा के किनारे वहीं सोता था, उनके यहाँ रहता था। तो उन्होंने सबको छोड़ दिया, फिर भी आ सकते हैं। तो मैं वही कह रहा था, घर छोड़ना ना छोड़ना उससे नहीं पता लगता। आपकी जितनी आसक्ति भगवान में होगी उतनी आसक्ति संसार में कम होगी, बस ये रूल है। चाहे आप यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो। मगर वो पता कैसे लगेगा? वो पता लगेगा जप से। तो अगर हम जप करेंगे माला पे तो मन फिर बताएगा कहाँ है वो। कभी कभी जप करते हुए नींद भी आ जाएगी आपको, नींद भी आ जाएगी। इसका मतलब अभी हम तमोगुण से आ सकते हैं, आलस्य से आ सकते हैं, तभी नींद आ रही है। मन भागेगा जप करते वक्त। अगर आप पैसे से आ सकते हो पैसे का ध्यान आएगा, बच्चे से आ सकते हो बच्चे का ध्यान आएगा, खाने से आ सकते हो खाना घूमेगा। अगर किसी से आ सकती हो तो भगवान और आप, बस। क्योंकि भगवान का नाम भगवान खुद है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, वो अनुभव आ जाएगा तो आ सकती है, बस ऐसे पता लगा। आ सकते हैं कम वही साधु संग से। सत्संगत्वम निहिसंगत्वम, निहिसंगत्वम निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निर्मलत्वम। सत्संग से बुरा संग छूटता है। अच्छी आसक्ति से बुरी आसक्ति छूट जाती है। अच्छे विचारों से आसक्ति रखें हम, अच्छे लोगों से आसक्ति रखें, साधु, और भगवान से आसक्ति हो तो बुरी तो गलत आसक्ति है, संसार की आसक्ति हट जाएगी। और कोई तरीका नहीं हटाने का। आप सब जीरो नहीं कर सकते, अपनी आसक्ति संसार से हटा के भगवान में डालनी पड़ेगी। ट्रांसफ़र कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो ये तरीका है। कृष्णा तो यही कह रहे हैं कि रस वर्जम रसोपियस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब भगवान में रस आने लगता है तो संसार का रस छूट जाता है। मगर उसमें एक बात है, आसक्ति तब खत्म होगी जब हम आसक्ति खत्म करना चाहते होंगे, वो बात ज़रूर है। अगर हम करोड़ों जन तक भी मंदिर आते रहें, करोड़ों जन तक भी साधु संग में बैठे रहें, मगर अगर हमारी इच्छा ही नहीं आसक्ति खत्म करने की तो कब कुछ नहीं होगा। खेल हमसे शुरू होगा, खेल भगवान से शुरू नहीं होता। हम एक कदम लेंगे तो वो 10 कदम लेंगे। हम ऐसे ही आते रहें, ऐसे ही जाते रहें तो फिर कुछ नहीं होगा। तो हमारी इच्छा होनी चाहिए आसक्ति नष्ट करने की।
छोड़ने की हमें, और वो आसक्ति ख़त्म करने की इच्छा साधु देते हैं। साधु बताएगा आपको संसार खराब है, ये क्या हो रहा है, साधु बताएगा संसार खराब है, साधु बताएगा इससे आसक्ति मत रखो, तो वो इच्छा आ जाएगी, चलो ठीक है मुझे आसक्त नहीं होना चाहिए, समझ आने लगेगा। और फिर जब इच्छा आएगी, शुश्रूभि तत्क्षणात्, ये भागवत कह रही है, ये शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं शुश्रूषो श्रद्धानस्य, जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से कथा सुनता है, और से सुनता नहीं, सुनने की इच्छा से सुनता है। कई लोग ऐसे भी सुनते हैं, बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, चल रहा है, बाबा जी कुछ कह रहे हैं, कथा होने के बाद क्या कहा, बहुत अच्छा था, क्या कहा पता नहीं, मगर अच्छा था सब तो फिर तो बेकार ही हो गया। वो तो सुनने की इच्छा से, समझने की इच्छा से जो सुनता है, तब वासुदेव कथा रुचि, तब कृष्ण में रुचि आ जाती है। और साथ साथ महत सेवया विप्रा, साथ साथ साधुओं की सेवा करता है, महान व्यक्तियों की सेवा, मतलब उनकी बात मानता है बेसिकली। पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, तब स्वयं कृष्णा जो तीर्थों के तीर्थ हैं, वो उस व्यक्ति के हृदय में आके वास करते हैं और सारी आसक्ति खत्म। जहाँ कृष्ण है, जहाँ सूर्य है, वहाँ अंधेरा है ही नहीं। जहाँ कृष्ण है वहाँ संसार का आकर्षण नहीं है। तो ऐसे खत्म हो जाएगी आसक्ति।